बचपन कहाँ गुजरा और कैसा गुजरा? I grew up in Lahore. तो आपने वो बड़े भाइयों वाला रोब रखा हुआ है अपने छोटे भाइयों पे? शायरी से लगाव रखते हैं आप? बहुत ज़्यादा। कोई एक पसंदीदा शेर आपका? बड़ा मुश्किल काम कह दिया, हासिल कुन है कि जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत। आपके चचा और ताया बैंकर थे, तो आपने उनको देख के सोचा था कि आपको भी बैंकिंग वाली साइड पर आना है या खुद से? So I wanted to be either a lawyer. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वजिया नजम। आज हमारे साथ एक ऐसी कारोबारी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक बैंकारी की दुनिया से है और जिन्होंने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रह के खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़फ़र मसूद साहब की। इनसे बात करेंगे कुछ इनकी पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वजिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? वेरी वेल, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बचपन से सर आपके शुरू करना चाहूँगी मैं, बचपन कहाँ गुजरा और कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा और लाहौर में गुजरा। आई ग्रू अप इन लाहौर। हम यहाँ गुलबर्ग में रहते थे, गुलबर्ग 3 में। ठीक है। फिर उसके बाद अपर माल शिफ्ट हो गए थे एंड वजीरली रोड पे। आई वेंट टू कैथेड्रल स्कूल हाल रोड एंड देन टू FC कॉलेज लाहौर एंड देन टू हिली कॉलेज ठीक है for my BCom, and then from there I went to IBA Karachi for my MBA. ठीक है। And then came back, worked in Lahore again for a few years, and then I've been all over in Karachi, in Islamabad, out of the country, all over the place. BCom Part 2 में आपने टॉप भी किया था, तो स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? Not at all, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं. Actually, I was quite a marginal student. ठीक है। Until my FC कॉलेज डेज। इनफैक्ट मेरा तो एडमिशन भी FC कॉलेज में जो था वो स्पोर्ट्स बेसिस पे हुआ था। I used to be a table tennis player. ठीक है। तो वो उसकी वजह से मेरा एडमिशन हो गया था, वरना अदरवाइज आई वाज नॉट क्वालिफाइंग ऑन द मेरिट। बट देन द टाइड टर्न्ड एंड इन फ्रॉम FC कॉलेज ऑन टू हिली कॉलेज I got on merit out of 200 BCom की कॉलेजेस। उसमें सबसे ऊपर ऑब्वियसली मेरिट जो था वो हिली कॉलेज का होता था। And I was lucky that my results were so that I made it without any support. BCom Part 1 में आई गेस आपके किसी फ्रेंड ने टॉप किया था और BCom Part 2 में आपने टॉप किया था, तो ये कोई डेयर वगैरह भी था साथ कि मैंने 1 में किया था 2 में? एक आइडिया ये था कि मैं I had a 9th position. And then in Part 2 for me to improve this obviously required a lot of effort. But the interesting piece is कि जब मैं गया अपने IBA का एडमिशन, मैं एक्चुअली गया हुआ था कराची। मेरे कज़न की शादी हो रही थी। ठीक है। तो वहाँ मेरे एक और कज़न है जो बहुत अकम्पलिश्ड डॉक्टर हैं इन USA। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये IBA का टेस्ट जो है ना वो तो बहुत कम लोग पहली अटैम्प्ट में पास करते हैं और तुम्हारा तो माशाल्लाह जिस तरह का एकेडमिक रिकॉर्ड है मुझे नहीं लगता तुम पास करोगे। अब उस वक्त तक Part 2 का रिजल्ट नहीं आया हुआ। अच्छा। तो तुम्हारे लिए कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो थोड़ा तुम अपेयर हो जाओ तो देखो क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, बात तो मेक सेंस। तो ऐसे खेलते खेलते शादी के बीच में डांस भी चल रहे हैं और खुशियाँ हो रही हैं और सब बुरा है। मैंने कहा मैं अपेयर हो जाता हूँ। लो एंड बीहोल्ड आई पास द टेस्ट। मैंने पास द टेस्ट तो मेरा उस वक्त रिजल्ट ही नहीं आया हुआ था BCom का। अच्छा, वो अरेंजमेंट ये था कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप अगर रिक्वेस्ट दे दें कि आप फलानी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली भेज दें और अगर आपका रिजल्ट रेडी होगा तो वो उनको भिजवा देते। अंटिल वो तब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं करते जब तक पूरा रिजल्ट कंपाइल नहीं हो जाता। मगर अगर आपका रिजल्ट रेडी हो जाता है तो वो एज एन एक्सेप्शन वो भेज देते हैं टू दैट रेलिवेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भिजवाई उनको। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो भी इटसेल्फ एक बड़ी लंबी कहानी है, बट वो फाइनली वो रिज़ल्ट जो था वो IBA कराची पहुँच गया। डॉक्टर वहाब जो हमारे मरहूम थे, द लेजेंडरी डायरेक्टर ऑफ IBA, उनके पास पहुँचा। अब मैं इंटरव्यू पे अपियर हुआ हूँ एंड ही हैड द रिज़ल्ट in front of him which was sealed. I don't know what was stored in the result. I was more excited about the result per se than my admission in IBA. So जब वो उन्होंने रिज़ल्ट खोला और रिज़ल्ट पढ़ा तो अब मुझे नहीं पता कि क्या रिज़ल्ट है।
तो कहने लगे कि भाई ये भाई रिजल्ट तो तुम्हारा बड़ा अच्छा आया है। मैंने कहा जी सर मुझे तो पता नहीं, आप ही ने खोल के देखा अभी। नहीं रिजल्ट तो बड़ा अच्छा है, बल्कि इतना अच्छा है कि तुम तो इतने ब्राइट लगते ही नहीं हो जितना अच्छा रिजल्ट तुम्हारा आया है। तो उस पर जो बाकी दो प्रोफेसर थे, मरहूम फजल हसन साहब और मेरे इनायतदीन साहब जो अभी हयात है माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जब इसका रिजल्ट है तो इसी का होगा ना, लगता है या नहीं लगता वो तो बात अलग है, रिजल्ट तो इसी का हुआ ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा माशाल्लाह से आप 3 भाई हैं और आप सबसे बड़े हैं और आपकी एक बहन है, तो आपने वो बड़े भाइयों वाला रोब रखा हुआ है अपने छोटे भाइयों पे या फैमिली पे, या फिर नहीं आप बहुत फ्रेंडली हैं? नहीं, आई वुड से कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन द सेंस दैट यू नो मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा मेरी जो है ना वो इज्जत करते। बिल्कुल। तो उस वजह से एक जो है ना वो एक एलिमेंट ऑफ है बड़े भाई वाला। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आप लोगों के आपस में। आपके भाइयों के बच्चे भी इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, या जहाँ पे आपकी कोई बात आती है तो इवन दे स्टार्ट क्राइंग व्हेन दे टॉक के दे लव यू एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। तो यू नो आजकल के दौर में इतनी परफेक्ट बॉन्डिंग भाइयों की और बच्चों की किस तरह से है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? आपके पेरेंट्स को, आप लोगों को खुद? यकीनन पेरेंट्स को ही जाता है, उन्हीं की तरबियत है, उन्होंने इस तरह पाला पोसा है और तरबियत की है कि अल्लाह का शुक्र है वो बॉन्डिंग है, वो एक रिस्पेक्ट है दूसरे की। और मैं तो बहुत प्राउड हूँ अपनी सिबलिंग्स पे। मेरा जो भाई है वो बहुत ब्राइट बैंकर है, मेरा जो उससे छोटा भाई है वो बहुत ही अकम्पलिश्ड टीवी ड्रामे बनाता है, ही इज़ अ रियल मास्टर। अच्छा, शायरों की फैमिली से आपका बेसिकली ताल्लुक है, तो खुद भी शायरी से लगाव रखते हैं आप? बहुत ज़्यादा। कौन है पसंदीदा शायर आपके? देखिए ना, वो जो फैमिली में तो फिर थोड़ा सा बायस भी आ जाता है ना। जॉन साहब मेरे बहुत फेवरेट शायर हैं, मेरे बहुत फेवरेट शायर हैं रईस अमरूवी साहब, उनके बड़े भाई। मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं हमारे इफ्तिखार आरिफ साहब। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मुनीर नियाज़ी साहब का। ठीक है। ये कुछ लोग चंद एक ऐसे हैं। ऑब्वियसली फैज़ साहब अपने राइट में बहुत बड़े हैं, और क्या बात है फराज साहब की, हम तो क्या उनकी तारीफ़ करें और क्या बोलें। कोई एक पसंदीदा शेर आपका, किसी भी शायर का? बड़ा मुश्किल काम कह दिया आप, मुझे शेर अशार याद नहीं रहते। कोई एक लाइन ही? हाँ, जॉन साहब का है, बड़ा मेरा काफ़ी फेवरेट शेर है ये। हासिल कुन है ये जहान ख़राब, हासिल कुन है ये जहान ख़राब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। वाह। वालिद साहब का शुमार आपके कामयाब तरीन अदाकारों में होता है पाकिस्तान के, आप अदाकारी की तरफ क्यों नहीं गए? अच्छा आपने सवाल पूछा है। एक तो बहुत मुश्किल काम है, अदाकारी आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको जो जिस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और जिस किस्म की आपकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, गालिबन मैं उतना सेंसिटिव नहीं था जितने वो हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो एक्टर लोग होते हैं बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, बड़े एक्सेप्शनल लोग होते हैं। I don't consider myself in that category. Although in my childhood एक दो दफ़ा मैंने अपने वालिद का बचपने का रोल अदा किया है, मगर no, I don't have the aptitude, I don't have the bandwidth, I don't have the temperament to be an actor. ज़फ़र साहब, the most important question people really want to know कि आपने कभी शादी क्यों नहीं की? ये जो आप मुझसे पूछ रही हैं तो लड़कियों से पूछें उन्होंने मुझसे शादी क्यों नहीं की। लड़कियों ने तो आई एम श्योर लड़कियों ने चाहा होगा आपसे शादी करना, लेकिन आपने नहीं। इसका कोई कंक्लूसिव जवाब नहीं है, इट्स मेयरली अ कोइंसिडेंस। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी रियलाइज़ करनी होती है ज़िंदगी में कि आपने फॉर एग्जांपल शादी क्यों करनी है, कंपेनियनशिप चाहिए। आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट वैक्यूम फिल्ड इन थ्रू माय फ्रेंड्स, थ्रू माय फैमिली, यू नो। सो वो कभी एज सच अर्ज नज़र नहीं आई आपको जो होनी चाहिए, वो गालिबन कभी नज़र नहीं आई। मगर एज द एज इज़ कैचिंग ऑन मी, परहैप्स दिस इज समथिंग दैट विल बिकम मोर प्रोनाउंस्ड. Nevertheless, probably that is the reason. I can't put a finger on the fact that this was the reason and this was not. It could be anything.
ओके, सो इफ यू फील लाइक कि अभी आपको कोई ऐसी बंदी नज़र आ रही है जो कंपैटिबल है या कंपेनियनशिप लाइक एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, तो आप करना चाहेंगे शादी अब? क्यों नहीं करूँगा, वो तो माने ना पहले। मैं तो कर लूँगा, लड़की को भी तो मानना चाहिए। बिल्कुल 50% मेरे वालों की तैयारी है, वो नहीं मंदी। वो कोई स्पेसिफिक है तो तुसी दस दो, ਅਸੀਂ मना लेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो फिर हम दुआ कर सकते हैं कि सर आपको बहुत अच्छी लड़की मेरा खाली दुआ से हल होगा। बिल्कुल ठीक है सर। आपका शुमार उन लोगों में होता है जो फ़ज़ाई हादसे में बचकर सही सलामत वापस आए थे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप वो शख्स हैं जिसने मौत को जिन्होंने बहुत करीब से देखा है। उस वक्त जब आपको ये बात पता चली कि आप प्लेन क्रैश होने वाले, क्योंकि आप फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, क्या थॉट्स थी आपके जहन में, क्या सोच रहे थे और क्या लग रहा था कि ज़िंदगी में क्या मिसिंग है, क्या नहीं किया और आगे क्या होगा? कोई रिग्रेट्स नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी फुलफिलिंग लाइफ मैंने गुजारी है और उस वक्त भी कोई मुझे ये नहीं था कि यार काश मुझे टाइम मिल जाता तो मैं ये कर लेता, काश हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब चैलेंज ज़िंदगी में उल्टा हो गया। अब चैलेंज ये है कि मैंने अब जब जाना तो सर एक को है, सूनर और लेटर, दिस वे और दैट वे। बिल्कुल। तो जब जाते हुए कोई रिग्रेट ना हो, बिकॉज एक तरफ मैं बड़ी करीब से ये देख चुका हूँ कि मौत से पहले किस तरह की आपकी फीलिंग होती है, और अब जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे ये फीलिंग ना हो कि यार अब ये रिग्रेट रह गया, काश मैं ये ना करता, काश मैं वो ना करता। जब वो प्लेन क्रैश हुआ तो आपके जहन में कहीं ना कहीं एक ये चीज़ चल रही थी कि आप सही सलामत बच जाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस है, इतना यकीन आपको कैसे था कि आप बचेंगे? और आपके वालिद साहब को भी ये यकीन था कि आप बिल्कुल बच जाएंगे? आई गेस कन्विक्शन था और सम अननोन रीजन। इट्स लाइक यू नो यू वर फेड इन टू योर हेड बाय योर गॉड दैट दिस इज व्हाट योर डेस्टिनी है। अदरवाइज तो उसका कोई प्लॉजिबल वो नहीं है। इट्स वेरी फेथ ड्रिवन। देयर इज नो कोई लॉजिकल इसका रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे बताएं कि जब आपको लगा कि आप बच गए, आप बिल्कुल स्टेबल हैं, तो सबसे पहली कॉल आपने किसको की और क्या बात की थी आपने उनसे, आपको याद है? जी, अपनी वालदा को। हॉस्पिटल में पहुंचते सीधे मैंने उनसे कहा, जो एक लेडी डॉक्टर थी, मैंने कहा जी मुझे फ़ोन चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे अपनी वालदा से बात करनी है, उनको बताना है, क्योंकि अब तक ये खबर आ गई होगी कि ये इस तरह क्रैश हो गया एंड आई वुड नॉट लाइक हर टू सफ़र एनी मोर एंड आई वांट टू टेल हर अबाउट माई स्टेट। तो मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया, तो वालिद से बात हुई एंड वालिद वाज टोटली काम एज यू आर सेइंग कि वो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। ही वाज वेरी काम, ही वाज वेरी यू नो कलेक्टेड दैट यू नो एवरीथिंग इज ओवर। ज़फ़र साहब, मुझे ये बताएं कि इस प्लेन क्रैश वाले इंसिडेंट के बाद आपने एज अ पर्सन अपने अंदर क्या चेंजेस देखी आपकी पर्सनैलिटी में? क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में सुना, मैंने ये सुना है कि इस इंसिडेंट के बाद आप और ज़्यादा एक्टिव हो गए थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और हर चीज़ में। तो आपने एज ए पर्सन क्या चेंजेस देखी अपनी? अब किसी चीज़ की ना ख्वाहिश ज़िंदगी में ऐसा सच नहीं है, सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं जो भी काम करूं उसको एक इम्पैक्टफुल काम हो, वो एक उसमें एक इंफरादियत हो, उसका एक इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर पॉजिटिव। सिर्फ अब यही ख्वाहिश रह गई है। अच्छा ज़फ़र साहब, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और बैंक ऑफ पंजाब की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त रही है, तो आवाम को रिलीफ देने के लिए जितने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे इकदाम। 2-3 चीज़ें मैं जो हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये हैं कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो आज सुबह 2.5 घंटे लगा के गई हैं बैंक ऑफ पंजाब में। जितनी डिटेल में वो चीज़ों पे गई हैं और जितनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी और जितना अच्छी उनकी तैयारी थी, मैंने किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं देखा फॉर एनी यू नो एनी मीटिंग एज सच। बिल्कुल। और वही हमें जो है ना उनके प्रोग्राम्स के अंदर भी नज़र आता है कि शी स्पेयर हेडिंग इट राइट फ्रॉम द कंसेप्शन अंटिल द डिलीवरी एंड देन फॉलो थ्रू टू, एंड वो एक प्रोग्राम की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी बात ये कि मैंने पहली दफ़ा ये देखा है कि इतने सारे प्रोग्राम इतने शॉर्ट वाइल में विदाउट एनी हिच आर बीइंग डिलीवर्ड, starting from you know the bike program to the Kisan card program to Himmat card program to internship card program to a livestock card to you know green tractor scheme to you know apni chhat apna ghar. She has been this is actually exceptional that you know how quickly all these projects, for example 2 प्रोजेक्ट्स इनकी अभी इनॉग्रेशन हो चुकी है, अपनी छत अपने घर की और हिम्मत कार्ड की।
इन दोनों को, ये दोनों एक महीने के अंदर यानी 4 से 6 हफ्ते के अंदर फर्स्ट लोन डिसबर्स हुआ है अपनी छत अपना घर में। 4 हफ्ते के अंदर अंदर फ्रॉम द साइनिंग टू द डिलीवरी ऑफ द कार्ड इन हिम्मत कार्ड। इट्स माइंड बॉगलिंग। आपको यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी चीजें मूव कर सकती हैं और इतनी स्मूथली कर सकती हैं। जल्दी तो ठीक है, हो सकता है, मगर इतने स्मूथली करना, सारी टीमों को साथ लेके चलना, इट्स गवर्नमेंट में काम करना कोई आसान काम नहीं है। देयर आर मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस दैट यू आर कन्फ्रंटेड विद, बट स्टीयरिंग ऑल दोज चैलेंजेस, आई थिंक जिस तरह वो चीफ मिनिस्टर उसको इस वक्त लेके चल रही हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू हर। एंड हम तो उनकी टीम की तरह काम कर रहे हैं। बैंक ऑफ पंजाब इज टोटली कमिटेड, माई टीम इज टोटली कमिटेड। वी आर करंटली वर्किंग ऑन 7 or 8 projects of the government of Punjab for execution stage, and we are very, very excited about it. Each and every project is something that we are fully committed to and fully committed to make this into a success. बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि आवाम के रिलीफ के लिए जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, अगर मैं पर्सनली आपका पूछूं तो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा प्रोजेक्ट है? बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा। कोई एक? हर प्रोजेक्ट जो है ना, उसका एक इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है। बाइक का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर है, इन्वायरमेंट के ऊपर है, किसान कार्ड का इम्पैक्ट किसान के ऊपर है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, लाइफ स्टॉक का इम्पैक्ट जो है वो भी इसी ज़ुमरे में आता है। हिम्मत कार्ड, मतलब आई वॉज इन टीयर्स येस्टरडे एट द हिम्मत कार्ड्स लॉन्च, एंड जिस किस्म के लोग वहाँ आए हुए थे, दे रियली नीडेड दैट हेल्प एंड असिस्टेंस। बिल्कुल। सो एवरी प्रोजेक्ट दैट इज़ बीइंग अंडरटेकन, देखें मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, आई बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। बहुत इम्पोर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट में होता था कि घर होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। बिल्डिंग अ हाउस फॉर द पीपल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग पॉसिबल। अपनी छत अपना घर में आपको वो रिवॉर्ड नजर आता है। किसान जो करैक्टर स्कीम है उसके अपने बहुत सारे इम्पैक्ट। तो इसलिए मेरे लिए किसी एक स्कीम के ऊपर ये कहना कि ये मेरी फेवरेट है और ये नहीं है, वो ये सारे इन अ वे मेरे लिए तो सारे वो बराबर ही हैं और मैं सब पे उस तरह ही काम करता हूँ जैसे इनका एक इम्पैक्ट डिफरेंट आना है, डिफरेंट पीपल्स ऑफ सोसाइटी। सो वी हैव टू वर्क इन मेकिंग श्योर दैट they are done quickly and they're done seamlessly. ये खाली मरीम नवाज साहिबा की सीएम की स्पीड नहीं है, but the ability to execute many projects at the same time, this is something which is very unusual. So स्पीड तो अपनी जगह है ही और बहुत ज़्यादा तेज़ है वो। मैं आपको बता रहा हूँ 6 हफ्ते लगे अपनी छत अपना घर पहला लोन डिसबर्स करने में, 4 हफ्ते लगे हिम्मत कार्ड के आने में, 3 महीने लगे हैं किसान कार्ड के आने में। इट इज़ अनबिलीवेबल। ज़फ़र साहब, कमिंग बैक टू यू, आपसे मैं जानना चाहूँगी कोई ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिश, कोई एम, कुछ ऐसा आप करना चाहते हो जो आपको करके लगे कि अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद वाकई पूरा हो गया है? बस यही है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जब तक मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा करता रहूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में एक फ़र्क, पॉजिटिव फ़र्क आता रहे। कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने कभी अपनी फैमिली से नहीं कही हो और आप उनसे कहना चाहते हो तो प्लीज़। आई लव देम। हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? बस सिर्फ एक ही पैगाम है कि देखिए, बस ये जहन में रखिएगा कि हम सबको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम सबको इस दुनिया से जाना है और हम वो क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। अपने जाने के बाद हम ज़रा उस पर क्लैरिटी ले लें और फिर उसी के ऊपर काम करें। मेरे हिसाब से इट इज़ द रिलेशनशिप विद पीपल, इट इज़ योर कॉन्टैक्ट विद देम that leaves your legacy behind. This is the end all and the be all of everything. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, इट वाज सो नाइस हैविंग यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ ज़फ़र मसूद साहब मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यकीनन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पहले नहीं पता होंगी, आज पता चली होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।